Cases in which a banker is justified in dishonoring cases in which a banker is justified in dishonoring of check। तो वो कौन से केसेस हैं जिसमें बैंकर को जस्टिफाई किया जाता है कि आपका चेक जो है कैश होने से महरूम हो गया है या गैर मौसर हो गया है। तो वो कौन से केसेस हैं जिनमें एक चेक जो है डिसऑनर हो गया और उसको बैंकर ने जस्टिफाई करना है कि कैसे जो है ये डिसऑनर हो गया। तो उसमें पहले नंबर पे है पोस्ट डेटेड। पोस्ट डेटेड का मतलब है वक्त गुजर जाना। जिस टाइम का दिया था मैंने चेक इज पोस्ट डेटेड प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट बिफोर इट्स ऑस्टेंसिबल डेट, जो उसके अंदर डेट मेंशन की गई थी वो डेट गुजर गई और उसके बाद जो है वो बैंक चला गया कि भाई ये जो है चेक कैश करके दो। तो इसमें उसके पास बैंक के पास एक राइट होता है कि वो इसको डिसऑर्डर कर दे, इसको गैर मौसर कर दे, इस चेक को गैर मौसर कर दे, चेक को गैर मौसर कर दे। इसके बाद दूसरा नंबर पे है इनसफिशिएंट बैलेंस। सबसे ज्यादा गैर मौसर जो होते हैं चेक्स, जो आमतौर पे हमारे पास केसेस आते हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के, वो इनसफिशिएंट बैलेंस की वजह से होते हैं। इनसफिशिएंट बैलेंस के ऊपर आते हैं इफ बैलेंस ऑफ द ड्रायर ऑफ चेक इज इनसफिशिएंट। जिसका चेक था, जिसने चेक दिया हुआ था, वो जब जो ही उसका जो अकाउंट चेक किया तो उसमें पैसे नहीं थे, तो उसको इनसफिशिएंट बैलेंस का उन्होंने स्टैंप लगा के उन्होंने डिसऑर्डर कर देना है, गैर मौसर कर देना है। तो ये सबसे ज्यादा जस्टिफाई होता है, इसको जो है बैंकर जस्टिफाई करवाते हैं कि जी आपका बैलेंस ही कम है, जितना आप चेक लेके आए हैं इतनी अमाउंट तो हमारे पास आपके अकाउंट में नहीं है, लिहाजा आप जो है ये चेक डिसऑनर हो गया। तो उसमें दूसरे नंबर पे है इनसफिशिएंट बैलेंस। नंबर 3 पे है फंड्स आर नॉट अवेलेबल। नंबर 3 पे है फंड्स आर नॉट अवेलेबल। के फंड्स मौजूद नहीं है। ये फंड्स में दोनों चीजों को शो करता है कि हो सकता है उसका बैलेंस ना हो या बैंक के पास अब उस तादाद में जो है अमाउंट मौजूद ना हो कि बैंक के पास आप उसी टाइम लेके आ गए 25 लाख का चेक या 40 लाख का चेक लेके आ गए और वहां पे उनके पास इतना बैलेंस मौजूद ना हो और वो अपनी जो अदर ब्रांचेज हैं उनसे कलेक्ट करने में उनको टाइम लग रहा हो, तो वो इस सूरत हाल में भी इनसफिशिएंट का दे सकते हैं कि जी इतना बैलेंस है, भी इतना फंड्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो फंड्स अवेलेबल ना होने की सूरत में भी चेक डिसऑनर हो सकता है, गैर मौसर हो सकता है। व्हेन द फंड्स ऑफ द कस्टमर, यहाँ पे फंड कस्टमर का फंड्स की बात की गई है, इसलिए कस्टमर का जो है फंड्स अवेलेबल नहीं है और आर सेट असाइड फॉर सम स्पेशल पर्पस, किसी भी खास मकसद की वजह से उसका सेट असाइड हो गया उसका फंड, एंड नॉट अवेलेबल फॉर द पेमेंट, और अवेलेबल नहीं है पेमेंट के लिए, तो उस टाइम चेक जो है डिसऑनर हो जाना है। तो ये इसकी तीसरे पॉइंट है। नंबर 4 पे है चेक नॉट प्रॉपर्ली प्रेजेंटेड। नंबर 4 पे है नॉट प्रॉपर्ली प्रेजेंटेड। properly presented, तो प्रॉपर्ली प्रेजेंटेड नहीं है चेक, तो इस सूरत हाल में भी इफ चेक इज इम्प्रॉपरली प्रेजेंटेड, फॉर एग्जांपल प्रेजेंटेड आफ्टर बैंक आवर्स, तो बैंक आवर्स के बाद जो है प्रेजेंट किया गया है, उनका कैश का टाइम होता है, एक टाइम में उनके पास कैश मौजूद होता है और 3-4 बजे को गाड़ी आती है और उनका कैश ले जाती है और उसके बाद आप चेक लेके चले गए हैं, तो इस सूरत हाल में भी आपको चेक जो है डिसऑनर हो जाना है। तो चेक नॉट प्रेजेंटेड विद इन अ रीजनेबल टाइम, इफ चेक इज नॉट प्रॉपर्ली प्रेजेंटेड विद इन अ रीजनेबल टाइम, तो इसका 5 है नॉट प्रेजेंटेड इन रीजनेबल टाइम, तो ये भी उसी से मिलता जुलता है। नॉट प्रेजेंटेड
इन रीजनेबल टाइम, तो जो रीजनेबल टाइम दिया गया होता है बैंक्स ने उसमें चेक नहीं लाए तो इस सूरत हाल में भी चेक डिसऑनर हो जाना है। तो फॉर्जरी ऑफ ड्राइड सिग्नेचर, तो जो जिसने चेक इशू किया है, इफ द बैंकर डाउटफुल अबाउट द सिग्नेचर ऑफ ड्राइड, तो अगर बैंकर डाउटफुल है अबाउट द सिग्नेचर ऑफ द ड्राइड, तो इस सूरत हाल में भी उसने चेक डिसऑनर कर देना है। उसको कहीं से लग नहीं रहा कि ये सिग्नेचर जो है उसी बंदे के हैं, उसी डिपॉजिटर के हैं जिसके नाम का ये जिसका जो है ये चेक इशू हुआ है, तो इस सूरत हाल में भी फॉर्जरी of drawer's signature, forgery of the drawer's signatures, ये भी दूसरा ये भी है इनसफिशिएंट बैलेंस के साथ नंबर 6 वाला फॉर्जरी ऑफ द ड्रायर्ड सिग्नेचर। तो ये भी बाज़ औक़ात ऐसे हो सकता है कि किसी के पास आपका जो है चेक लगा हो और उसने आपके सिग्नेचर्स को चोरी करने की कोशिश की हो, उससे मिलते जुलते साइन किए और वो बैंक में ले आए, तो इस सूरत हाल में भी जहाँ पे डाउट होगा बैंकर को, तो बैंकर ने उसी टाइम ही उसको डिसऑनर कर देना है। If the banker is doubtful about the signature of the drawers, the difference in words and figures, where amount of the check is different in words and figures, तो जहाँ पे words और figures में भी फर्क आ जाएगा तो चेक जो है डिसऑनर हो जाना है। इसके बाद नंबर 8 पे है म्यूटिलेटेड चेक। ए बैंकर इज जस्टिफाइड, जिसमें बैंकर ने जस्टिफाइड करना है रिफ्यूजिंग पेमेंट ऑफ म्यूटिलाइट चेक। म्यूटिलाइट चेक एक किस्म है, उस सूरत हाल में भी वो कर सकते हैं, डिसऑनर कर सकते हैं। वेयर बैंकर हैज अ जनरल लेन, तो ये नंबर 9 पे जो है ये भी डिसऑनर की एक किस्म है। इसके बाद है व्हेन बैंक इज बॉन्ड, तो ये जो मेन है वो यही 6 है जिसमें जो बैंकर है वो जस्टिफाई कर सकता है चेक को डिसऑनर करने में। तो उसमें पोस्ट डेटेड है, इनसफिशिएंट बैलेंस है, फंड्स आर नॉट अवेलेबल है और नॉट प्रॉपर्ली प्रेजेंटिंग है, नॉट प्रेजेंटिंग इन रीजनेबल टाइम। अगर चेक जो है रीजनेबल टाइम में नहीं प्रेजेंट किया गया बैंक के अंदर तो इस सूरत हाल में भी चेक डिसऑनर हो सकता है। नंबर 6 पे है फॉर्जरी ऑफ द ड्रायर्स सिग्नेचर, तो ड्रायर्स सिग्नेचर की फॉर्जरी की सूरत हाल में भी वो जो है बैंकर जो है बैंकर ने डिसऑनर कर देना एक चेक को। तो इसके बाद नंबर 7 पे है डिफरेंस इन वर्ड एंड फिगर्स, तो 7 तक जो है ये इंपॉर्टेंट है, तो इनको ध्यान में रखना है। उसमें है कि अगर वर्ड्स और फिगर्स में कोई डिफरेंस आ जाता है तो इस सूरत हाल में भी चेक डिसऑनर हो जाना है। तो ये 7 पॉइंट है जिनमें बैंकर जो है जस्टिफाई कर सकता है डिसऑनरिंग ऑफ ए चेक, चेक को डिसऑनर कर सकता है, गैर मौसर जो है चेक को कर सकता है। तो ये केसेस थे जो हमने देखे हैं। इसके बाद है when a bank is bound to dishonor the check, तो कब एक बैंक जो है बाउंड है डिसऑनर करने में, चेक को डिसऑनर करने में। when a bank is bound to dishonor, when bank is bound to dishonor the check, when bank is bound to dishonor the check, तो इसमें check must be dishonored in the following circumstances। तो बैंक
किस सूरत हाल में बाउंड है एक चेक को डिसऑनर करने में, गैर मौसूल करने में, तो उसमें फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस है। वो सर्कमस्टांसेस कौन से हैं जिसमें बैंक जो है वो डिसऑनर कर सकता है। तो अब हम देखते हैं सर्कमस्टांसेस, फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। उसमें पहले नंबर पे है काउंटर माइंड ऑफ पेमेंट। नंबर फर्स्ट पे है काउंटर माइंड ऑफ पेमेंट। The drawer of a check can stop the payment of the check by informing the banker। तो इसमें जो ड्रायर ऑफ ए चेक है जिसने चेक इशू करके दिया है वो किसी भी टाइम कॉल करके बैंक को कह सकता है कि जी ये चेक जो है मैंने कैश नहीं करवाना, इसको फौरन ही स्टॉप कर दे। तो उसको हम कहते हैं काउंटर माइंड ऑफ पेमेंट। तो फौरन ही उन्होंने काउंटर करके उसको रोक दिया, क्योंकि उसके जो असल मालिक है, डिपॉजिटर है, जो जिसने वो चेक इशू करके दिया, उसने स्टॉप करवा दिया, फोन करके उसको बता दिया, इन्फॉर्म किया कि जी ये जो है इधर ऑन टेलीफोन और मैसेज। तो वो टेलीफोन के जरिए भी कह सकता है, मैसेज के जरिए भी कह सकता है। तो बैंकर इज बाउंड टू कंप्लाई। तो इसमें बैंकर जो है बाउंड हो जाता है कि वो उसको कंप्लाई करे, उसकी हिदायत के मुताबिक जो है उसको स्टॉप कर दे। इसके बाद नंबर 2 पे है, नंबर 2 पे है अनस्टैम्प्ड चेक। अनस्टैम्प्ड चेक नंबर 2 पे है इंसॉल्वेंसी और नंबर 3 पे है अनस्टैम्प्ड चेक। नंबर 2 पे है इंसॉल्वेंसी, ये नंबर 3 पे है। नंबर 2 पे है इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी का मतलब है बंदा दिवालिया करार हो जाए। इफ कस्टमर ऑफ बैंकर बिकम्स इंसॉल्वेंट, बैंकर इज बाउंड टू डिसऑनर द चेक। तो अगर जो है कस्टमर जो है बैंक का कस्टमर जिसने पैसे जमा करवाए हैं वो इंसॉल्वेंट हो जाए, तो इस सूरत हाल में भी चेक है उसका डिसऑनर हो जाना है। इंसॉल्वेंसी की सूरत में भी कि वो उस बंदा जो है बैंकरप्ट हो गया, उसने कर्जों में गिर गया, जिसकी वजह से वो दिवालिया हो गया है, उसका दिवालिया हो गया। तो इस सूरत हाल में जो ही बैंकरप्सी की उसके बारे में रिपोर्टें आनी है तो उसके अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं, उनको रोक दिया जाता है और इसी पे उसके जो इशू किए हुए चेक होते हैं वो भी डिसऑनर होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसके खिलाफ केसेस अदालतों में चलना शुरू हो जाते हैं। और केसेस पे सबसे पहले यही करते हैं जिसको इंसॉल्वेंसी में बैंकरप्ट डिक्लेयर करना होता है, उसके एसेट्स जो है वो मुंजमद कर देते हैं, रोक देते हैं, जिसकी वजह से उसकी अमाउंट जो है वहीं पे फ्रीज हो जाती हैं। और अगर उसने कोई चेक भी भेजा है तो बैंक बॉन्ड हो जाता है उसको डिसऑनर करने में। तो इंसॉल्वेंसी के बाद है अनस्टैम्प्ड चेक। Unstamped check, bank is bound to refuse the unstamped checks where such stamping is required by law। जहाँ पे कानून ने रिक्वायर किया है कि इसके ऊपर स्टैंप होनी चाहिए और वहाँ पे वो स्टैंप नहीं लगाई गई, तो इस सूरत हाल में भी जो है बैंक जो है वो उसको पेमेंट से रोक सकता है और उसको डिसऑनर कर सकता है। जहाँ पे स्टैंप लगनी थी और वहाँ पे स्टैंप नहीं लगाई गई, चेक को अनस्टैम्प कर दिया गया, तो अनस्टैम्प भी है। नोटिस ऑफ कस्टमर्स डेथ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नोटिस ऑफ कस्टमर डेथ, जहां पे भी बैंक को पता चलेगा, बैंक के इले में आ जाएगा कि कस्टमर की डेथ हो गई है, तो इस सूरत हाल में भी चेक डिसऑनर हो जाएगा कि उसके जब तक उसके वारसान डिक्लेयर नहीं होते कानून से कि इसके जो जायज वारसान है, उससे पहले वो पैसे फ्रीज हो जाते हैं, उसी टाइम ही रुक जाते हैं और बैंक बाउंड होता है। इस तरह के चेक्स को कोई लेके आए कि भाई ये तो चेक मुझे उसने दिया था 1 हफ्ता पहले और अब तो उसकी डेथ हो गई है, तो जो ही बैंक को पता चलने के अगर उसकी डेथ हो गई है, उन्होंने उसकी ट्रांजैक्शन तमाम रोक देनी है कि जब तक
उसका फैसला नहीं हो जाता, आप कोई भी जो है